हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप सभी लोग आईआईटी जैम 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम 24 के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। तो आज बिल्कुल हम लोग सिलेबस पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग जैम 24 के लिए प्रिपेयर करो तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो कि होता है सिलेबस। तो आज हम डिटेल में देखेंगे आखिर जैम 24 का क्या सिलेबस होने वाला है और आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, ताकि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी। भाई ये रहा आपका सिलेबस और आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए सो दैट आप अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस से। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रियल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग कह सकते हो अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल यहां पर इंक्लूड कर दोगे तो 45 टू 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। मतलब रियल को आप छोड़कर जैम क्रैक नहीं कर सकते। रियल अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपको जैम क्रैक करना है तो आपको रियल एनालिसिस पढ़ना ही होगा। तो यहां पर देखो रियल एनालिसिस को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंस, कौची सीक्वेंस, सब सीक्वेंसेस, बॉल्जन-वायरस्ट्रॉस थ्योरम दिया गया है, सीरीज ऑफ रियल नंबर, एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस। उसके बाद यहां पर है आपका टेस्ट ऑफ कॉन्वर्जेंस फॉर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे अगर बात करें तो पावर सीरीज पर भी क्वेश्चन आएंगे, ऑफ वन वेरिएबल, रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। ये तो बात हो गई सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं रियल में ही फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, जहां पर आपको एलसीडी देखने को मिलेगा, मतलब लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इनसे रिलेटेड चीजें होंगी। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, यहां पर आप देख सकते हो आईवीपी है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन है, रॉल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल या लॉपिटल रूल आप जो भी कहें, टेलर्स थ्योरम, मैक्सिमा और मिनिमा, रीमान इंटीग्रेशन। पिछले 2 साल से रीमान इंटीग्रेशन सिलेबस में नहीं था, अब ऐड किया गया है, मतलब 2 साल से रीमान इंटीग्रेशन भी पूछा जा रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये तो बात हो गई फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल। आगे हम बढ़ते हैं। अब रियल एनालिसिस के बाद अब इन्होंने एक नया पार्ट दिया यहां पर, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस मतलब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल की बात करें तो यहां पर भी लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा और मिनिमा पूछे जाएंगे। ओवरऑल वैसे आप इसे रियल में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट यहां पर दिया गया मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आता है इंटीग्रल कैलकुलस का। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और यहां पर आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वो यूजिंग डबल इंटीग्रल, वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। और आप देख सकते हैं तो ये सारी चीजें यहां पर आपको पूछे जाने वाली हैं अगर बात करें इंटीग्रल कैलकुलस में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर सिर्फ आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ दिस फॉर्म, बर्नौलीज इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा यहां पर। आगे अगर हम बात करें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और एक टॉपिक और है यहां पर कौची ऑयलर इक्वेशन। ये तो हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें। आगे हम बढ़ते हैं तो यहां पर अब आपका अलजेब्रा का पार्ट बचा हुआ है। अलजेब्रा मतलब यहां पर लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थियरी। तो लीनियर अलजेब्रा की अगर आप बात करें देख सकते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फिर उसके बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर, यहीं पे एलआई और एलडी सेट पूछे जाएंगे, बेसिस है, डायमेंशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस। और यहीं पर आपसे पूछा जाएगा रैंक नलिटी थ्योरम पर भी सिलेबस में दिया है, रैंक इन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर अगर लीनियर इक्वेशन पढ़े तो यहीं पर कंसिस्टेंसी की बात होगी, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर मैट्रिसेस, जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। और लास्ट यहां पर आप देख सकते हो कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये बात हो गई लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस की। अभी आपका ग्रुप बचा हुआ है, तो चलिए ग्रुप पर हम बात करें। तो ग्रुप में सबसे पहले ग्रुप मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स पूछे जाएंगे यहाँ पर, सब ग्रुप्स हो, अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वोशंट ग्रुप, मतलब होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो गाइज अगर आप लोग IIT जैम 24 का एग्जाम टारगेट करना चाहते हो तो जैम 24 में आपका ये रहने वाला है सिलेबस। आई होप आपको सिलेबस पता चल गया है। अगर आप लोग जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं वेटेज की बात करूँ ना तो देखो लगभग 50% का आपका रियल होगा, उसमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को हम इंक्लूड करते हैं। 22 से 23 मार्क का लीनियर अलजेब्रा होता है, 13-14 मार्क के आपके ग्रुप आएंगे और ओडी आएंगे, और इंटीग्रल कैलकुलस 10 से 11 मार्क्स। मतलब लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे आपके 5 ही टॉपिक है तो उन सारे टॉपिक को आप लोग करके जाए, क्योंकि अगर आप अच्छे IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारे टॉपिक आपको करना ही चाहिए। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से आपको एडमिशन IIT में नहीं मिलता है, उसके लिए कम से कम 15-20 मार्क कट ऑफ से आपके ज़्यादा होना चाहिए, तो जाकर आपको IIT में एडमिशन मिलता है। तो जैम 24 के लिए ये रहा सिलेबस, यही होगा सिलेबस आप लोगों का। पहले वेक्टर कैलकुलस हुआ करता था, बट वेक्टर कैलकुलस को अब सिलेबस से निकाल दिया गया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।